ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के सुअवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना 1972 की गई थी। आज दिल्ली विधानसभा में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विकसित भारत मार्गदर्शक बने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता एवं रविंदर सिंह नेगी, विधायक अनिल गोयल रहे। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निर्देशक डॉक्टर लाल सिंह, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही युवा कल राजनीतिक में मंत्री बन सकते हैं। यह देश सभी का है और सभी को मिलकर उनके सहयोग से देश को आगे ले जाना है। देखिए आगे की कुछ खास झलकियाँ। अनिल कुमार गोयल जी, माननीय विधायक महोदय, रविंद्र सिंह नेगी जी और रविकांत जी, बैठ जाओ आप लोग भाई, आप लोग बैठ जाए सभी, आप सभी विराजें। भाई 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 भैया बैठ जाओ यार, पीछे देख लीजिए प्लीज प्लीज। फोन अपने जरूर साइलेंट मोड पर लीजिएगा। प्लीज इंश्योर दैट योर मोबाइल फोन्स आर ऑन साइलेंट मोड। नमस्कार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। माय भारत यानी मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन दिल्ली और दिल्ली विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया यह विकसित भारत युवा संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेरक और रोचक आयोजन है। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस आयोजन में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में गर्मामयी उपस्थिति है दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी की। एक बार करतल ध्वनि से आइए उनका स्वागत करने। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में और साथ में हम सबका सौभाग्य है कि जूरी मेंबर के रूप में भी उनकी उपस्थिति होगी। मंच पर गर्मामयी उपस्थिति कृष्णनगर से माननीय विधायक अनिल कुमार गोयल जी की है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पटपड़गंज से माननीय विधायक श्री रविंद्र सिंह नेगी जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जी। हमारे जो आज का मुख्य आयोजन है, जो चर्चा होनी है विकसित भारत को लेकर, उसमें जो अन्य हमारे जूरी मेंबर्स निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, अमृत लघुत जी IAS रिटायर्ड, साथ ही डॉक्टर रचिता राणा जी डायरेक्टर IIHM जनकपुरी, संजय बेनीवाल जी IPS रिटायर्ड, अनुरुद्ध पांडे जी प्रसिद्ध गायक, इनका और सभी विशिष्ट अतिथियों का जो यहाँ विराजमान है और हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ। नमस्कार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। माय भारत यानी मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन दिल्ली और दिल्ली विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया यह विकसित भारत युवा संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेरक और रोचक आयोजन है। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस आयोजन में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में गर्मामयी उपस्थिति है दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी की। एक बार करतल ध्वनि से आइए उनका स्वागत करने। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में और साथ में हम सबका सौभाग्य है कि जूरी मेंबर के रूप में भी उनकी उपस्थिति होगी। मंच पर गर्मामयी उपस्थिति कृष्णनगर से माननीय विधायक अनिल कुमार गोयल जी की है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पटपड़गंज से माननीय विधायक श्री रविंद्र सिंह नेगी जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जी। हमारे जो आज का मुख्य आयोजन है, जो चर्चा होनी है विकसित भारत को लेकर, उसमें जो अन्य हमारे जूरी मेंबर्स निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, अमृत लघुत जी IAS रिटायर्ड, साथ ही डॉक्टर रचिता राणा जी डायरेक्टर IIHM जनकपुरी, संजय बेनीवाल जी IPS रिटायर्ड, अनुरुद्ध पांडे जी प्रसिद्ध गायक, इनका और सभी विशिष्ट अतिथियों का जो यहाँ विराजमान है और हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ उपस्थित हैं। जो
साकार करने के लिए युवाओं की सहभागिता और उनकी प्रतिबद्धता को, उनके नेतृत्व के कौशल को और क्षमता को विकसित करने का एक बहुत ही अनूठा प्रयास है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये आकार इसने लिया है और ये साकार हो रहा है। तो इसमें हम सब ये कामना करते हैं ये आयोजन इसी रूप में सबके लिए शुभकारी हो, कल्याणकारी हो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। यानी ऐसी अपने भीतर की जो नकारात्मकता है उसको, वो शत्रु बुद्धि है और उसका नाश हो और सभी का सुख हो, कल्याण हो, शुभ हो, सभी आरोगी हो, निरोगी हो और सभी व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक और राष्ट्रीय तौर पर समृद्ध हो, ये देश समृद्ध हो, विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, सक्षम हो और अपने पुरातन गौरव को लेकर विकास और विरासत को साथ लेकर विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने वाला हो। तो इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन हुआ है और इसमें हम सब अपने अपने स्थान से भी श्रद्धा के भाव से इससे जुड़े हैं। तो बहुत बहुत आभार अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी से, माननीय विधायकगण और डॉक्टर लाल सिंह जी जो कि राज्य निदेशक हैं NYKS, सरवण कटारिया जी क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना। रविंद्र सिंह नेगी जी जो अपने क्षेत्र में जनसेवा के लिए समर्पित पूरी ऊर्जा के साथ लगातार लगे रहते हैं। रविंद्र सिंह नेगी जी का स्वागत अभिनंदन। हमारे विशिष्ट अतिथियों में से एक और हमारे ज्यूरी के मेंबर के तौर पर भी उन्होंने अपनी सहमति दी है, तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। शॉल मेमेंटो प्लांटर देकर उनका स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर रहेगा। विशेष तौर पर हमारे जो युवा इस युवा संसद में हिस्सा ले रहे हैं, राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद, तो सबसे पहले तो ये हिमाचली टोपी है, हमारे सम्मान की प्रतीक है, हिमाचल की संस्कृति के आपके कट्टर होने के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन माननीय विजेंद्र गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, उनका सानिध्य और उनका अनुभव और उसके अमृत बूंदें आज हम सबको मिलेंगी। एक स्मृति चिन्ह भी है और साथ में एक प्लांटर, एक पौधा, क्योंकि आज पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जिस सोच में है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस दिशा में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर जिस तरह से जो उपलब्धियां हासिल की हैं, तो हम सबकी उसमें सहभागिता है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, विजेंद्र गुप्ता जी का। मैं सरवण कटारिया जी रीजनल डायरेक्टर, हमारे क्षेत्रीय निदेशक NSS, उन्हें आमंत्रित करूंगा और वे मंच पर हम सबके बीच विराजमान विशिष्ट अतिथियों में हमारे माननीय विधायक कृष्णानगर से अनिल कुमार गोयल जी का वंदन अभिनंदन करेंगे और उन्हें शॉल, मेमेंटो और प्लांटर भेंट करके उनका भी इस अवसर पर स्वागत करेंगे। अनिल कुमार गोयल जी हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं और हमारी जो ज्यूरी है निर्णायक मंडल उसके सदस्य के रूप में भी वे हम सबको उनका स्नेह मिलेगा। तो इसलिए अनिल कुमार गोयल जी का माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत स्वागत। ये मेमेंटो, स्मृति चिन्ह और साथ में प्लांटर भेंट करके भी उनका स्वागत अभिनंदन। बैठ जा बेटा। रमेश कुमार सोनी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर NYKS जी, ये एक मेमेंटो है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका अमृत विभू जी। मेंबर के तौर पर उनकी आज के महिमा उपस्थिति हम सबको उनका स्नेह मिल रहा है, तो उन्हें भी शॉल भेंट करके और एक मेमेंटो भेंट करके उनका भी स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर। बहुत बहुत स्वागत है
डॉक्टर रचिता राणा जी का। रमेश कुमार सोनी जी से निवेदन करूंगा मैं कि वे संजय बेनीवाल जी IPS रिटायर्ड और लंबा अनुभव प्रशासन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों का, तो ऐसे संजय बेनीवाल जी का भी उनका स्वागत अभिनंदन शॉल भेंट करके और साथ ही एक मोमेंटो भी भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। भेंट करके बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्ध जी का। से कार्यक्रम को आगाज देने के लिए अपना सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आपने जो प्रेरणा दी, जो मार्गदर्शन किया, उसका परिणाम है कि हम एक समूह के रूप में यहाँ पर विराजित हैं और आपके आशीर्वचन सुनने के लिए हम ललायत हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि हमारे माननीय विभिन्न विभागों के अधिकारियों, सम्मानित राजनीतिक साथियों को अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर अपने राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं समस्त सहयोगियों, साथ ही नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक एवं उनकी समस्त टीम व दिल्ली विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं, जिनकी सक्रिय भागीदारी है और समर्थन में यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। मुझे इस बात का हर्ष है कि आज छुट्टी का दिन है। कल भी रविवार था और दिल्ली की विधानसभा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, हिंदू नववर्ष संवत्सर 2082 का, जिसमें हजारों 4-5 हजार लोग जिन्होंने यहाँ पर असेंबली में उनका आना हुआ था और वो कार्यक्रम भी देर रात तक चला था। लेकिन अपनी वीडियो तो ट्रेंडिंग में चल जाएगी। जो फ्रेम बन रहा है, दोनों फ्रेम बन रहा है, आ रहा क्या? आप पीछे हो जाए मैडम, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाएगी आगे जाके क्या मिल रहा है। हेलो, आप भी बैठ जाइए, आप इधर आ जाओ बीच में। हेलो, आपने पीछे फेस छुपा दिया सबके। हेलो, आप इधर साइड पे आइए ना, आप पीछे सारे फेस छुपा दिया, इधर साइड पे आइए। आप भैया इधर साइड पे आओ, थोड़ा पीछे सारे फेस छिपे सारे के सारे, इधर साइड पे आओ ना, आएगा फोटो। सर, माई भारत जो आज प्रोग्राम हो रहा है विधानसभा के अंदर, खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो क्या लगता है 1 लाख युवाओं को जोड़ने की जो परंपरा चालू की है मोदी जी ने, कहाँ तक ये मुहिम जाएंगी, किस तरह का देश का आगे आने वाला भविष्य होगा? आज जो माई भारत जो खेलकूद मंत्रालय द्वारा, युवा मामले के मंत्रालय द्वारा और उनके साथ मिलकर के दिल्ली विधानसभा ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, युवा भारत का, विकसित भारत 2047 के संदर्भ में जो 1 लाख युवाओं को आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको देश की राजनीति से जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें 30 बच्चे जो हैं दिल्ली से सेलेक्ट हुए और वो सभी आज पार्टिसिपेट करेंगे। यह कार्यक्रम में फिर एक निर्णायक मंडल है जिसमें हमारे विधायकगण हैं, डॉक्टर अनिल गोयल और रवि सिंह नेगी जी और रविकांत जी। तो ये निर्णायक मंडल फिर फैसला देगा और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर ले जाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो युवाओं में एक आत्मविश्वास आएगा, जो प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, जो देश को एक उनका जो व्यू है, व्यू पॉइंट, वो एक उसको विस्तार मिलेगा, उनका दृष्टिकोण जो है वो विस्तृत होगा और वो देश के लिए, समाज के लिए सोचने के लिए और उसके लिए अपना समय देने के लिए संकल्पित होंगे। ऐसा ही अवसर है। मैं आयोजित सभी पार्टिसिपेंट्स को स्वागत करता हूँ दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने इस मिशन में सफल हो
और आज के इस कार्यक्रम में उनकी जो प्रतिभा है वो उभर के सामने है। सर, संसदीय कार्रवाई का पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव करते हुए जो युवा हैं वो नजर भी आएंगे और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी यहाँ पर उनके बीच में जो चर्चाएं होती हुई नजर आएगी। निश्चित रूप से जो चर्चाएं होंगी, जो विषय रखा जाएगा, उसमें एक युवा भारत जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी की जा रही है और इसके साथ साथ विकसित भारत 2047 का एक संकल्प कि कैसा होगा हमारा विकसित भारत 2047 तक। हम अपने राष्ट्र को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जब देखेंगे तो हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे हमको मिलकर इस मिशन को कामयाब करना है और इसको अचीव करना है, उसका सब समावेश आज देखने को मिलेगा।